नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, भ्रम फैलाने वाले वास्तुशास्त्री। आजकल मार्केट के अंदर कई ऐसे वास्तुशास्त्री हो गए जो भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और लोगों को दुखी करते हैं। दोस्तों, उनको मालूम है कि उनके जो चाहने वाले मिलियंस में, दोस्तों, इसे वो कुछ भी बोलेंगे, उसमें 1000 लोग तो उसको लाइक कर ही लेंगे। दोस्तों, अपनी दुकान चला सकते वो लोग, दोस्तों, क्योंकि वो लोग कुछ भी बोलते हैं। वो लोग झूठ बोल के आदमी का ब्रेन वॉश कर देते हैं, आप सभी का ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो उनकी बातों को। जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत बड़ी बात चल रही है, जो मैं बताऊं आपको, चक्र की बात है। 16 दिशा है। अगर मैं दोस्त एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर छोटा मकान है, उसमें 16 दिशा आप कैसे निकाल सकते हो? दोस्तों, अगर 30 फुट बाय 30 फुट की जगह है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, आपका मकान है, तो उनके 9 हिस्से किए जाते हैं और दिशाएं नक्की होती है। दोस्तों, जैसे यहाँ बोर्ड के ऊपर है, ये 30 फुट बाय 30 फुट की कंस्ट्रक्शन एरिया है। दोस्तों, या आप उसको प्लॉट भी समझो, तो आप उसमें 9 हिस्से करोगे तो आपको दिशा परफेक्ट मिलेगी। सेंटर में कंपास रखो आप, जहां नॉर्थ आपको 0 डिग्री मिलता है, उनका जो लेंथ है, जो 30 फुट का लेंथ है, यहाँ भी 30 फुट का लेंथ है, लंबाई चौड़ाई 30 फुट की है, तो 10-10 फुट के 9 हिस्से बनेंगे। जैसे कि ईशान कोना, पूर्व अग्नि, उत्तर ब्रह्मस्थान, दक्षिण वायव्य, पश्चिम और नैऋत्य। इस प्रकार 9 दिशाएं आपको मिलेगी। अभी आप ये बताओ, 10 फुट बाय 10 फुट की जगह आपको 30 फुट बाय 30 फुट, इससे 900 स्क्वायर फुट के अंदर एक एक दिशा परफेक्ट जो आनी चाहिए, और 10 फुट बाय 10 फुट की कौन मिलता है, दिशाओं का कौन मिलता है, दिशा मिलती है। जैसे ईशान, उत्तर, वायव्य, सभी दिशा जो आपको 9 दिशाएं मिलती है। सेंटर में जो आएगा वो ब्रह्म स्थान कहा जाता है। दोस्तों, अभी इस छोटे से मकान के अंदर आप अपना वास्तु कम से कम दिशाओं के आधारित जो भी चीज आता है आप बैठा सकते हो, क्योंकि आपको स्पेस मिल रहा है। 10 फुट बाय 10 फुट का एक एक दिशाओं का कोना बोलो या दिशा बोलो, आपको 10 फुट बाय 10 फुट का एरिया मिल रहा है। परंतु अभी ये 10 फुट बाय 10 फुट को और 8 दिशा डाल के 16 दिशा आपको बताऊं, तो उसमें आप वास्तु क्या बैठा सकते हो, आप सोच सकते हो। क्या करते हैं, चक्र आता है, चक्र के आधारित सेंटर में रख के आपको दिशा दिखाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ, इस प्रकार की दिशा, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, इस प्रकार की दिशाएं दी। पर जगह वहां आपको कौन कम मिलता है, आप वहां वास्तु कर ही नहीं सकते हो। दोस्तों, 16 दिशाएं कहाँ आप निकाल सकते, जहां वास्तु रख सकते हो, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आप ले सकते हो। तो आपको कम से कम बड़ी जगह चाहिए, जिसके अंदर आपको कम से कम वास्तु बैठाने के लिए स्पेस मिले, कौन मिले, जगह मिले। दोस्तों, अभी ये 30 फुट बाय 30 फुट के छोटे से मकान के अंदर आप 16 दिशा निकालने जाओगे, तो कहाँ आप ईशान कोने को बैठाओगे, और कहाँ आप उत्तर दिशा को बैठाओगे, उत्तर दिशा में वास्तु। एक ये चीज चलते है। और चक्कर वाला जो हिसाब है, चक्र लगा, चक्र वाले जो वास्तु शास्त्री है कि 16 दिशाओं का चक्र बताते हैं, यहाँ ये होना चाहिए, वहां होना चाहिए। दोस्तों, ये गलत है। 16 दिशाएं
पौराणिक जमाने में जब नगर डेवलप होता था, सिटी डेवलप होती थी, तो रेसिडेंस तभी भी अलग थे। आज भी वही चीज चालू हुई है। अभी सिटियों में नए नए डेवलप होता है, रेसिडेंस अलग हो जाता है, मार्केट अलग हो जाता है। वहां भी उस वक्त भी पौराणिक जमाने में मार्केट अलग रहता था, शौचालय अलग रहते थे, घर के अंदर नहीं रहते, मार्केट पर राउंड सर्कल में रहते थे। ऐसा हमारी जो भाषा में बोले, चक्रे पे, आज भी बोलते हैं चक्रे पे जाओ मार्केट है। तो तभी जो चक्रा रहता एरिया का, उसके पेरी पेरी 16 दिशा निकाला जाता है, और 16 दिशा के आधारित कौन सी दिशा में कौन सा धंधा होता है, कौन सा बिजनेस कर सकते, कौन सा व्यापार कर सकते हैं, वो 16 दिशा के आधारित वहाँ धंधा होता था उस टाइम। और ये लोग ने क्या किया है, ये चक्र को घर के अंदर रेसिडेंस एरिया में ला दिया, और आपको आपका मकान सही होगा, फिर भी बोल रहा है आपका मकान सही नहीं है। 16 दिशा के आधार आपका कुछ ना कुछ फॉल्ट बता देते हैं और सामने वाले को भ्रमित कर देते हैं दोस्तों। इसलिए अगर आपका छोटा सा प्लॉट है, छोटा सा मकान है, आपको उसका 9 हिस्सा ही गिराना है, 9 दिशाएं ढूंढनी है, जैसे मैंने बोर्ड पे आपको बताया दोस्तों। ये हिसाब से आपको वास्तु करना है। दूसरी बात है, मेरे दोस्त ने अभी जस्ट मुझे बात बताई, आज ही शाम को बताई है दोस्तों, कि उन्होंने एक YouTube पे वीडियो देखा, बहुत बड़ा वास्तु शास्त्री है, हजारों में लाखों में वो पेमेंट लेता है दोस्तों। रेमेडीज बताई उन्होंने, कि उन्होंने बोला कि भाई अगर ईशान कोने में आपका टॉयलेट है, आपको डरना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ब्लू कलर की पट्टी जो मार्केट में प्लास्टिक की आती है, चारों बाजू टॉयलेट के चारों बाजू पोट के आजू बाजू लगा दो, आपका दोष दूर हो जाएगा दोस्तों। आप ये सोचो, कुदरती जो पावर है, इफेक्ट है, आपको जो दोष लग रहा है घर के अंदर, अगर 4 इंच की पट्टी, 4 रुपए वाली पट्टी अगर घुमाने से अगर वो कुदरत को टक्कर दे सकता है, वो दोष दूर कर सकता है दोस्तों, तो आप क्या मान्य करोगे? वो आपके दिमाग में ये बातें आती है कि भाई नहीं, वो पट्टी लगाने के बाद मेरा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। दोस्तों फिर भी आप अगर वो पट्टी लगाते हो, अगर ईशान कोने में टॉयलेट है, बाथरूम है, तो आप वहीं गंदगी भी उतारे, वही वास्तु पुरुष के सर के ऊपर। टॉयलेट तो करने वाले हो आप वास्तु पुरुष के सर के ऊपर, तो पट्टी क्या सर को तकलीफ नहीं होगी? वास्तु पुरुष की मानसिक प्रॉब्लम नहीं होगा? होगा, जरूर होगा दोस्तों। इसलिए यहाँ वास्तु के आधारित देखने जाओ तो ईशान कोना एकदम पवित्र होना चाहिए। और छोटे मकान में इस प्रकार से आया, कई दिशाएं हैं, वायव्य दिशा में भी आप टॉयलेट रख सकते हो, दक्षिण दिशा में भी आप टॉयलेट बना सकते हो, दिशाएं कई है, हमें खाली एडजस्ट करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है ईशान कोने से दोस्तों। अभी ये पट्टियों का जो चक्कर चल रहा है कि भाई 4 रुपए में आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा, तो आपको कभी किसी ने सामने से आके बताया है दोस्तों कि मैंने पट्टी लगाई और मुझे धन प्राप्ति होगी, मेरा वास्तु दोष दूर हो गया, मैं आज जीवन में मेरा जीवन बहुत सुख शांति से प्रसार हो रहा है? अभी तक मुझे तो कोई ऐसा बंदा आके वो बताया नहीं मुझे कि भाई पट्टी लगाने से, लाल पीली पट्टी लगाने से मेरा वास्तु दोष दूर हो गया दोस्तों। तीसरी बात ये बताऊं आपको कि मंदिर के अंदर, मंदिर की बातें करता हूँ, वास्तु शास्त्र, मैंने उनका वीडियो देखा है, वास्तु शास्त्र ने बोला कि मंदिर के अंदर लाल कलर होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ईशान कोने में रखते हो, और ईशान कोना जल तत्व है, और ईशान का जो कलर है, जल का कलर ब्लू है, तो लाल और ब्लू ऑपोजिट कहा जाता है, वो बड़ा वास्तु दोष होता है। तो हजारों साल से दोस्तों, अगर मंदिर में, आपके मंदिर में माता जी है, आप उसको लाल चुंदड़ी पहनाते हो, तिलक करते हो, कुमकुम के लाल तिलक करते हो, खुद भी तिलक मैंने भी किया है, लाल तिलक,
और हमारे हिंदू शास्त्रों में लाल कलर तो कुमकुम या तो तिलक करे, बहुत पवित्र लाल कलर को माना गया है दोस्तों। ये बातें भी आप ध्यान में रखो कि ये गलत बातें दिमाग में मत रखो। लाल कलर हमारे हिंदू शास्त्र में काफी पवित्र माना गया है, शुभ माना गया है दोस्तों। अभी जैसे स्वस्तिक करने की बात होती है तो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में अगर आप वायलेट कलर का, ब्लू कलर का आप स्वस्तिक कर लो, पैसे का फ्लो होगा। ये भी बातें सुनिए। अभी आप ये सोचो ब्लू कलर का स्वस्तिक कहीं आपने देखा है? आज तक मैंने तो नहीं देखा, मेरे इतनी बड़ी उम्र के हुआ, मैं इतना सालों से वास्तुशास्त्र का अभ्यास कर रहा हूँ और सबको बताता हूँ, पर मैंने कभी भी ब्लू कलर का स्वस्तिक देखा नहीं है दोस्तों। जैसे कि शादी होते हैं तो हम लोग अपनी बीबी की मांग लाल सिंदूर से भरते हैं। तभी एक ही काम करना है कि लाल सिंदूर की जगह पे ब्लू सिंदूर भर दो, क्योंकि सर हमारा उत्तर कहा जाता है तो पैर दक्षिण दिशा कहा जाती है। अगर उत्तर दिशा वाटर कलर में ब्लू आता है तो ब्लू मांग भर सकते, तो हम भी तिलक ब्लू करें, क्योंकि हमारा ये उत्तर दिशा है मस्तिष्क। तो हम जो लाल तिलक करें उसके लिए ब्लू तिलक करना चालू करें। इस प्रकार की बातों पे मत आओ। अगर ब्लू स्वस्तिक करने से अगर धन प्राप्ति होता है कि धन का फ्लो होता है, गलत बात है दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पूरा अंत तक देखना, आपको कुछ ना कुछ सही बातें पता चलेगी दोस्तों। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, सच्ची लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चौथी बात इस प्रकार की आई है दोस्तों कि अगर आप जो भी काम करना है आपको, बातें ऐसी आई है कि पश्चिम और दक्षिण दिशा में अगर स्पेस जाती होगा चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। पर हमारे वास्तु शास्त्र के, पौराणिक वास्तु शास्त्र के अंदर दोस्तों सबसे पहले एक ही बात, मेरे वीडियो में भी मैंने ये बताया है, कई बार बोला है कि जब भी आप मकान बनाओ प्लॉट के अंदर, तो मकान को पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर लेके जाओ, उत्तर और पूर्व दिशा की ओर स्पेस जाती रखो दोस्तों। ऐसी ये जो बातें बताते हैं कि अभी जो वीडियो आया था मैंने देखा, वो बंदे का, उन्होंने बोला कि दक्षिण दिशा अगर खुली है कोई वांदा नहीं, वहाँ गार्डन है कोई वांदा नहीं दोस्तों बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा से नेगेटिव वेव्स घर में प्रवेश करती है और घर के मालिक को और घर के सदस्यों को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। हम क्यों बोलते हैं और शास्त्र क्यों बताता है कि उत्तर और पूर्व दिशा पे जगह स्पेस जाती रखो, बगीचा गार्डन, अंडर वाटर टैंक बनाओ, पानी का जल तत्व है एक तो, और वहां से स्पेस, अंडर वाटर टैंक इसलिए बनाया जाता है कि वह जल तत्व है, और स्पेस इसलिए रखा जाता है उत्तर और पूर्व की तरफ कि वहां से पॉजिटिव इफेक्ट, उत्तर की तरफ से पॉजिटिव इफेक्ट और पूर्व की तरफ से पॉजिटिव इफेक्ट घर के अंदर प्रवेश करती है। तो वहां विंडोज और डोर होना जरूरी है दोस्तों। परंतु दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा की ओर जगह कम रखनी है, क्योंकि वहां से नेगेटिव इफेक्ट आती है। और यहाँ की वॉल जो होती है दक्षिण और पश्चिम की दिशा के बाउंड्री की वॉल, या तो फ्लोर ऊंचा रखना है, वॉल ऊंची रखनी है उत्तर और पूर्व दिशा के वॉल से दोस्तों। तो ये भी बातें आई थी। तो यहाँ आप उत्तर दिशा की तरफ गार्डन बना सकते हो, पूर्व की तरफ भी गार्डन बना सकते हो दोस्तों। यहाँ अगर पेड़ पौधे खड़े उगाते हो आप, तो छोटे छोटे पौधे उगा सकते हो, और दक्षिण और पश्चिम की तरफ होए इतना हेवी पेड़ उगा सकते दोस्तों। ये वास्तुशास्त्र में इस प्रकार आप सभी को भ्रमित करते हैं
दोस्तों आप उनकी बातों में आना नहीं है। दोस्तों दूसरी बात ये हुई थी कि एक बात मेरी ध्यान में रखना, कभी भी वास्तु के आधार आपको मकान बनाना है तो 0 डिग्री पकड़ के, छोटा मकान है तो 0 डिग्री पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप पूर्व पश्चिम का मकान है, आपको मुख्य द्वार बनाना है तो 0 डिग्री अगर आ रहा है, जहां भी अगर सेंटर में आ रहा है ओके, लेफ्ट साइड आपको मुख्य द्वार बना देना है। अगर थोड़ा सा टर्न होता है, दिशाएं भी टर्न होती है, 100% 90 डिग्री में दिशाएं मिलती नहीं है। अगर डिग्री घूम जाती है तो डिग्री भले घूम जाए, आपको मुख्य द्वार आपका लेफ्ट साइड का पद के ऊपर बनाना है। दोस्तों 100% घर में खुशियां बनी रहेगी, आपको फायदा होगा। और इस प्रकार जो भ्रमित कर रहे हैं वास्तुशास्त्री लोग, दोस्तों प्लीज आप ध्यान रखना उनका, उनकी बातों में आना मत। और कई चीजें लाकर देते हैं, इसमें फेंसिंग डाल देते हैं और दूसरी भी बातें डाल देते हैं। तो कई चीजें बेचने के लिए भी वो लोग करते हैं कि ये चीज लगा दो। प्लास्टिक की चीजें कुछ काम नहीं आती दोस्तों। जो कुदरत है, कुदरत को, कुदरत के नियम के आधारित ही हम उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी वास्तुशास्त्री आपको कुछ गलत बातें बताते हैं तो प्लीज पहले 2 जन को पूछो अपना मकान बनाने के लिए, और आपको सही लगे। और ये प्लास्टिक की चीजें लगाना करना ये गलत है, जो हमारे जीवन में नेगेटिव इफेक्ट और डेवलप करता है। डराते भी है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको कैंसर का रोग हो जाएगा, और कैंसर हो जाएगा तो किडनी फेल हो जाएगी। दोस्तों गलत बात है। अगर हाँ ईशान और पूर्व दिशा में दोष है, वो दोष को हटाओ, कोई ऐसा बड़ा रोग आएगा नहीं। अगर आप दोष को नहीं हटाते हो तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, बीमारियां घर में आ सकती है। दोस्तों मेन चीज है यहाँ का ईशान और नैऋत्य का वास्तु दोष होगा, उसको रिमूव करा जाता है, उसमें कोई रेमेडीज नहीं है। दोस्तों मैंने आपको ये जो बातें बताई आप समझ गए होंगे, आपको सच्ची लगी तो दोस्तों मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे भ्रमित वास्तुशास्त्री से बचना है। हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, जिसको सुख शांति से पसार करना है। मरना एक दिन है, पर सुखी होके मरे सबसे बढ़िया है। दोस्तों मेरी बातें पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।